नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या फिर से नीतीश कुमार सबको चौंकाने वाले हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। जी हां, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और इस बात का संकेत एक बार फिर से मिलने लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का रुख सहयोगी दलों को लेकर अब बदला बदला सा दिखने लगा है। यह बदलाव पिछले 6 दिनों में हुआ। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई और नीतीश कुमार का फिर से पार्टी की कमान संभालने के बाद से वरिष्ठ नेता सीट शेयरिंग पर अलग अलग राग अलापना शुरू कर दिए हैं। यह राग राजद और कांग्रेस को गले से नहीं उतर रहा। दरअसल सीट शेयरिंग पर जदयू नेताओं की एक तरफा बयानबाजी से कयासों का बाजार जो है वह गर्म है। चर्चा चल रही है कि बिहार में एक बार फिर से कुछ बड़ा हो सकता है। अब नीतीश कुमार क्या नया करने वाले हैं? क्या एक बार फिर से नया गठबंधन बनने वाला है? बिहार की सत्ताधारी जदयू नेताओं के बयान से राजद कांग्रेस को तो काफी असहजता है। नीतीश कुमार के बेहद खास नेताओं के द्वारा लोकसभा सीट बंटवारे पर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा। दरअसल आपको बता दें कि यह तमाम नेता जो है वह बिना नीतीश कुमार की सहमति के यह बातें बोल रहे हैं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं। तो आइए आपको कुछ नेताओं का बयान बताते हैं। सबसे पहले तो वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से इसकी शुरुआत करते हैं। फिर इसके बाद से मंत्री संजय झा, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और अब श्रवण कुमार ने पार्टी की मंशा साफ कर दी है। इन नेताओं ने जो बयान दिए हैं उससे शक जो है वो और गहराता जा रहा है कि बिहार में जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केसी त्यागी ने सबसे पहले जदयू की ओर से 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका। दिल्ली में दिए गए इस बयान से सहयोगी दल के जो नेता हैं वह काफी हिल गए। उन्होंने कहा कि 2019 में हमें 17 सीटें मिली थी, जिनमें 16 सीटिंग सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हुए जदयू ने जीत हासिल की थी। वहीं एक सीट ऐसी भी है जिस पर 2019 में जदयू दूसरे नंबर पर रही थी। केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, सीट शेयरिंग को लेकर वे अपनी मांगों से बिहार में तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा था कि भाजपा की बढ़ी हुई तैयारियां हैं उन्हें चिंतित कर रही हैं। इंडिया गठबंधन में उम्मीदवारों के चयन नहीं होने और पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं बनने पर केसी त्यागी ने अपनी चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि हमारी जो सीटिंग सीट है वो है, उसमें दावेदारी की कहां बात है। यही बात नीतीश कुमार के विश्वास पात्र मंत्री संजय झा ने भी कही। त्यागी के बाद संजय झा ने कहा कि जो हमारी सीटिंग सीट है वो है, उसमें दावेदारी की बात ही कहां है। यानी कि उन्होंने भी साफ कर दिया कि 17 से कम सीटें हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वहीं मंत्री अशोक चौधरी की अगर आप बात करेंगे तो आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी ने कुछ दिन पहले रांची में कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन भाजपा को रोकने में अगर सफल होता है तो इसका सबसे अधिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा, इसलिए सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। अशोक चौधरी के बाद मुख्यमंत्री की दूसरे सबसे भरोसेमंद मंत्री यानी कि विजय चौधरी ने एक कदम आगे बढ़कर अपना एजेंडा बता दिया। मंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि सीटों के बंटवारे में अब देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गठबंधन को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जदयू कोई भी बात अचानक नहीं कहती है। जदयू का शुरू से मानना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा जल्द ही इंडिया गठबंधन में हो जाना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर जदयू लड़ी थी, 16 जीती थी। जून में इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी। नीतीश के कारण ही इंडिया गठबंधन बना। सीट बंटवारा अगर जल्द हो जाए तो सब मिलकर इस पर निर्णय ले पाएंगे। विजय चौधरी ने आगे कहा कि राजद का कांग्रेस और वाम दलों से पहले से गठबंधन है। राजद से जदयू ने गठबंधन किया था, उससे पहले से कांग्रेस और वाम दल राजद के साथ थे। राजद और कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में सीट बंटवारे पर बातचीत भी हुई है, मीटिंग भी हुई थी, लेकिन जितनी जल्दी हो सीटों का बंटवारा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। यानी कि इन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि सीटिंग सीटों पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। शेष बची सीटों पर सहयोगी दल आपस में बात कर ले। वहीं अब बिहार सरकार के मंत्री यानी कि श्रवण कुमार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि सीट बंटवारे में विलंब हो रहा है, लेकिन ठीक से हो जाए ऐसी कोशिश सभी लोगों को करनी चाहिए। जो विलंब हो रहा है उससे थोड़ी परेशानी हो रही है, इसका हल निकालना चाहिए। बड़े नेताओं का शेड्यूल रहता है, लेकिन सीट शेयरिंग के मसले को प्राथमिकता से हल करना चाहिए। जिसको जिस दल से बैठकर बात करनी है कर ले, क्योंकि विलंब हो रहा है, लेकिन इसका कारण कौन है यह कहना बेहद ही मुश्किल।
तो इस तरह से आपको बता दें कि जदयू के नेताओं के बयानों को आप देखेंगे तो साफ दिखेगा कि जदयू कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह की बयानबाजी जदयू नेताओं की तरफ से की जा रही है, उसके बाद यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ बड़ा कर सकते हैं और बिहार की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। तो आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।